हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी जो कि क्लास 7 की है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वाटर के बारे में आज अच्छे और डिटेल से पूरी तरीके से जानेंगे। ओके, इससे पहले वाली जो पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो है एयर का, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। और उसमें एयर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। ओके, तो ये क्लास जो है, अगर आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 7 के लिए मतलब ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी जो है आपके लिए मैथ होने वाला है। ओके, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे और जो भी वर्ड आएगा हम उन सभी पे चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से आप जो है समझ पाएंगे। तो चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब वाटर के बारे में आप सोचते हैं तो व्हाट इमेजिन कम्स टू योर माइंड, आपके माइंड में क्या आता है। यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल, आप रिवर के बारे में सोचते हैं, वाटरफॉल के बारे में सोचते हैं, द पीटर पैटर ऑफ रैन ड्रॉप के बारे में सोचते हैं, वाटर योर टैप के, है ना, योर टैप के बारे में सोचते हैं। चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर इन द रेन पडल, मतलब आपने भी ऐसा किया होगा कि जब बारिश हो रहा होगा तो बारिश में जो बारिश की पानी जो जाता है तब की बहता है, उसमें आपने क्या है नाव बनाया होगा कागज का। ओके, उसको फ्लोट किया होगा क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ओके, यही इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया। बाय नून द पडल वैनिश, है ना, मतलब बाय नून तक ये पानी जो है मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ड्रेन हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो, द क्वेश्चन अराइज होता है ना, ये सवाल पैदा होता है कि ये वाटर कहाँ जाता है। इन सभी क्वेश्चन का मतलब कि सवालों के जवाब जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, द सन्स हीट, तो सन की जो हीट है काउजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, मतलब सन का जो हीट है वो उससे क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में बदल जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है। ओके, व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब वाटर वेपर क्या है ठंडा होता है, इट कंडेंस, है ना, ये क्या कंडेंस होता है, फॉर्म क्लाउड, क्या कर देता है, क्लाउड बना लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, है ना, ये सभी के फॉर्म में या तो रेन हो सकता है या तो स्नो हो सकता है या स्लीट के फॉर्म में धरती पे वापस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है टेरारियम। ओके, टेरारियम क्या है, तो इसके देखिए, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, है ना, जैसे कि एक बोतल है, एक बोतल है, इसके अंदर आपने कोई प्लांट जो है लगा दिया। ओके, प्लांट लगा दिया तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेराटेरियम कहते हैं ना, टेरारियम कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, इसके अंदर जो है एक मतलब कि एक बोतल है, कांच का बोतल, उसमें आपने मिट्टी सॉइल डाल दिया कुछ भी। ओके, एक प्लांट लगा दिया तो ये क्या हो गया, इनक्लोज स्मॉल हाउस हो गया। इसी प्रकार बताया गया कि हमारी अर्थ जो है एक टेरारियम है ना, मतलब ये तो देखिए स्मॉल मतलब छोटा सा है ना, स्मॉल है, लेकिन हमारा अर्थ क्या है, बड़ा टेरेरियम है, जिसमें क्या बहुत सारे प्लांट है ना, ये एक क्या एटमॉस्फेयर बनाते हैं इसके लिए। देखिए बताया गया प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड समझिए आपने, साइकिल, है ना। साइकिल क्या होता है, जैसे कि ये है पहिया, है ना। तो बोला गया कि वाटर साइकिल सबसे पहले क्या होता है, वाटर एवोपरेट होता है, जैसे कि मान के चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक जो पिक्चर दिखाया गया है, आप छोटा करता हूँ इसको, आप अच्छे से देख पाएंगे। एक पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है, वाटर साइकिल को समझाया गया है। ये एक कुछ भी हो सकता है, रिवर है, पोंड है ना, लेक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिवर है। ओके, दिखाया गया है रिवर है। अब रिवर्स में सन है। ओके, सन के हीट के कारण क्या करेगा, ये एवोपरेट करेगा, मतलब वाष्पीकरण होगा, है ना। एवोपरेट हो गया, ये वाटर एवोपरेट हो गया। एवोपरेट करके क्या होगा, हमने जब लास्ट क्लास पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एयर है, जब वो क्या करते हैं, एयर को हम, एयर जब गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, वो क्या होता है, लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। और हल्का होगा तो वो आकाश में उड़ जाएगा, ऊपर जाएगा। वही क्या है, ठंडी हवा, है ना, ठंडी हवा क्या होता है, भारी होता है, वो नीचे आएगी। सेम टू सेम क्या हो रहा है, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था कि अगर किसी आपने अपने घर में क्या देखा होगा कि मान चलिए एक चूल्हा है, चूल्हा पे स्टोव है ना, स्टोव पे आप जो है पानी को गर्म कर रहे हैं, राइट ना, पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को गर्म करेंगे तो वाटर जो है, वाटर गर्म होकर क्या करेगा, वाष्पीकरण होगा, एवोपरेट होगा। तो वाटर जो ऊपर जो है, आप देखेंगे कि आप अगर 1 लीटर पानी है, आप उसको कंटिन्यूसली गर्म करते रहिए, कुछ देर के बाद वो आधा लीटर बनेगा, मतलब पानी कहीं तो गया ना, तो पानी एवोपरेट होता है। पानी एवोपरेट होकर कहाँ गया, वो जो आकाश में चला गया, वो क्या करेगा, कंडेंस होगा। कंडेंस मतलब जमेगा, फिर जम मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना, गर्म होते जाएगा, धीरे धीरे ठंडा, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ऊपर ठंडा होते जाएगा। वो ठंडा का क्या कंडेंस होगा, वो क्लाउड बनाएगा। जब क्लाउड जब बना लेता है वो, फिर कुछ देर के बाद क्लाउड में पानी जो है रिटेंशन की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। फिर वो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में क्या है, नीचे आ जाती है। फिर देखिए ये वाला जो वाटर है फिर अगेन और अगेन यहाँ पे कहाँ, रिवर में जा रहा है। देखिए एक एक पूरा एक साइकिल क्रिएट कर रहा है ना,
है ना, पूरा एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, नेक्स्ट आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम, है ना। टेरेरियम, अभी जो मैंने वर्ड बताया था टेरेरियम क्या होता है, ओके, तो उसके बारे में बताया कि एक टेरेरियम में तो एक बोतल में आपने कुछ प्लांट कर दिया, वो बोतल, अब वो प्लांट जो है कुछ दिन के बाद उस बोतल को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, उसी के अंदर सब पूरा एनवायरमेंट जो तैयार हो जाता है। द सेम वाटर, है ना, क्या टेरेरियम है, द सेम वाटर एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। बताया गया कि जो वाटर जो है मतलब कि आज एग्जिस्ट है, हो सकता है कि वो वाटर सेंचुरी मतलब बहुत दिन पहले भी एग्जिस्ट करता था। द वाटर यूज टू इरिगेट फील्ड इन हरियाणा, है ना, मे फ्लो डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो, है ना। बताया गया कि देखिए, ये तो बताया गया कि यहाँ पे जैसे कि पानी यहाँ से उठा, एवोपरेट हुआ, ओके, एवोपरेट हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम प्लेस में वो रेन करेगा, है ना, वो कहीं भी जाकर करता है। मान के यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अमेजन रिवर, है ना, अमेजन रिवर में जो मतलब कि पानी मतलब निकला है ना, जहाँ एवोपरेट हुआ है, ये जरूरी हो सकता है कि वो हरियाणा में जाके प्रिसिपिटेशन करे, है ना, बारिश कर दे। ओके, तो ये चीज़ को समझाया गया है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, है ना, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। बोला कि फ्रेश वाटर का क्या क्या सोर्स है, तो वो हमें रिवर में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, स्प्रिंग्स में मिलता है, एंड ग्लेशियर्स में मिलता है। द ओशियन बॉडी एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर, है ना। आपने अगर कभी ओशियन गए होंगे विजिट करने, मतलब घूमने के लिए, तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे क्या है कि वाटर जो होता है ओशियन का, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। आप पी के अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा, आप वोमिटिंग करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और स्लाइन एज इट कंटेन्स लार्ज, है ना, क्या लार्ज कंटेंस करता है, ये है ओशियन को दिखाया गया है, ठीक ना। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, है ना, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। हम घर में कौन सा नमक खाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि हम घर में मोस्टली के सोडियम क्लोराइड खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड वही जो है मोस्टली क्या है सी में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है जैसे कि सैलिनिटी। सैलिनिटी है क्या, सैलिनिटी क्या होता है कि 1000, है ना, 1000 जैसे कि आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, अब 1 लीटर पानी में कितना ml होता है पानी, तो 1000, है ना, मान चलिए 1000 ग्राम हो गया, है ना, 1000 ml होता है, तो हम यहाँ 1000 ग्राम में, जो कि यहाँ ग्राम में लिखा हुआ है, तो 1000 ग्राम छोड़िए, क्या है, 1000 ग्राम वाटर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 1000 ग्राम वाटर अगर हम लेते हैं, उसमें से क्या होगा, मतलब एवरेज जो होता है, एवरेज जो सैलिनिटी होता है वो होता है कितना, 35 ग्राम। मतलब 1000 आपने वाटर अगर वाटर लिया तो उसमें 35 ग्राम क्या होगा, सॉल्ट होगा, और जो रेस्ट बचेगा, है ना, और रेस्ट कितना बचेगा, 900, कितना होगा, 965, है ना, 965 ग्राम जो होगा वाटर होगा, और 35 ग्राम जो होगा सॉल्ट होगा, है ना। तो इस चीज़ को सैलिनिटी बताया गया है। अगर आप देखेंगे कि डेड सी जो कि इजराइल में है, ओके, डेड सी जो कि इजराइल में है, उसका सैलिनिटी जो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है ना, 340 ग्राम होता है पर लीटर ऑफ वाटर होता है ना, 340 ग्राम, मतलब कि अगर 1000, है ना, अगर 1000 ग्राम हम वाटर ले रहे हैं, उसमें से 340 ग्राम क्या है, उसमें सॉल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। और ऐसा क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है तो डेंस हो जाता है ना, डेंस हो जाता है, डेंस होगा तो अगर आप उस पानी में अगर नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे, तो आप उसमें मतलब डूबेंगे नहीं, आप उस पर जो है फ्लोट करते रहेंगे, राइट। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब चलिए एक और मैं चीज़ को बता देता हूँ कि वाटर मतलब ओशियन का वाटर क्या है, वो उतना मतलब कि सॉल्टी क्यों होता है। तो एक चीज़ है कि ओशियन का वाटर इसलिए सॉल्टी होता है कि वो एवोपरेट होते रहता है। देखिए, सबसे पहले ओशियन में वाटर आता है कहाँ से, ओशियन में वाटर आता है कहाँ से, तो रिवर से, राइट। तो रिवर का जो वाटर है वो ओशियन में जाकर धीरे धीरे करके जमा होता है ना। अब जब जमा हो गया ओशियन में, तो ओशियन का वाटर क्या है, एवोपरेट होता है। ओशियन का वाटर जब एवोपरेट होगा तो उसमें क्या है, सॉल्ट और जो मिनरल्स होते हैं वो बच जाते हैं, इसलिए क्या धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेंगे वो, उसी से क्या होता है, वो वाटर क्या है, सॉल्टी हो जाता है। आप इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, है ना, 1 लीटर पानी लीजिए, आप उसको जो है हीट कीजिए, ओके, आप उसको हीट कीजिए, हीट करेंगे तो वाटर जो है एवोपरेट होगा, है ना, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, बहुत कम वाटर बचेगा, पूरा मतलब 1-2 घंटा तक गर्म करते रहेंगे तो पूरा वाटर ही खत्म हो जाएगा, फिर उसमें कुछ बचेगा, कुछ पार्ट्स बचेगा वाइट कलर का, तो हो सकता है वो सॉल्ट हो, है ना, या अदर मिनरल्स होता है वाटर में अवेलेबल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ को। तो जैसे कि हमने एयर के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एयर में कौन कौन से मतलब एयर का कंटेंट क्या होता है, ओके, एयर में क्या क्या चीज़ मौजूद होता है। तो हमने क्या देखा था लास्ट चैप्टर में कि एयर है, तो एयर जो है, एयर में क्या क्या चीज़ था, तो एयर में सबसे ज़्यादा था नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या था, आर्गन था, उसके बाद CO2 था, उसके बाद अदर गैसेस था। सेम वे हम यहाँ पे जानेंगे कि वाटर बॉडीज़ जो होता है ना, उसमें मतलब किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब ओशियन में कितना वाटर है, आइस कैप में क्या है, ग्राउंड वाटर कितना है अवेलेबल, मतलब परसेंटेज हम जानेंगे। तो देखिए क्या, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जानते हैं कि अर्थ का कितना
3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, है ना, व्हाई डू सो मेनी कंट्री फेस वाटर स्कैर्सिटी। मतलब ये एक चीज़ बताया गया है कि हमारे पास जो है 3/4 जो है पार्ट में क्या है, वाटर है। मतलब 3/4 भाग जो है हमारा वाटर है, फिर भी मतलब बहुत सारे कंट्री है ना कि वाटर स्कैरिटी है, स्कैरसिटी है, मतलब वाटर बहुत कम, मतलब अवेलेबल नहीं है उनके पास, क्यों है ना? जबकि ये सब जो है वाटर से तो हम वाटर स्कैरसिटी जो दूर कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है ना, वो पीने लायक बहुत ही कम अवेलेबल है, और मोस्टली जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, ओके, जो कि ओशियन में है, और ओशियन का वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सैलिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। इज़ ऑल वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या मतलब ये बताया गया है क्वेश्चन कि क्या सभी वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज में बताया गया है। जैसे ओशियन में बताया गया है तो ओशियन में 97.3% जो वाटर है स्लाइन है ना। उसके बाद जो फ्रेश वाटर बचता है, अगर फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर जो कि रिवर में है, एटमॉस्फेयर में है, सॉल्ट लेक में है, इनलैंड सी एंड फ्रेश वाटर लेक में है, ग्राउंड में है, तो ये इसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, है ना। तो फ्रेश वाटर में तो फ्रेश वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो 93%। तो 2.7% जो है ना, 2.7% जो है फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है, ओके। अब देखिए हम देखते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। तो आप इसको पढ़ के देखिएगा, आप जो जानेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये न्यूज़पेपर का दिया गया है कि जो हम न्यूज़, अगर हम एवरीडे अगर न्यूज़ पढ़ते हैं तो समर के टाइम में, जैसे कि अभी का मौसम चल रहा है, तो आपका वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कहीं पे वाटर नहीं मिल रहा है ना, कहीं पे वाटर का बहुत कमी है, तो कोई रिवर पॉल्यूट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग जो है ना, न्यूज़ दिया गया है। जैसे गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर, है ना। डाइंग रिवर मतलब कि वो एक मतलब खत्म हो रही है, उसमें वाटर लेवल खत्म हो रहा है, मेनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट, है ना, इस टाइप के न्यूज़ हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ओशियन सर्कुलेशन के बारे में, ओके। देयर इज समथिंग, मतलब कुछ तो है मैजिकल, मतलब मैजिकल है अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। सी शोर मतलब क्या है, समुद्र के किनारे पे वॉक करने में, अगर बेयर फुट तो खाली पैर करते हैं, तो वी वेट द वेट सैंड ऑन द बीच, मतलब भींगा हुआ जो सैंड होता है, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, द सी बर्ड्स, है ना, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, ओके, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक, है ना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ना कि ओशियन का वाटर जो है ना, म्यूजिक ऑफ द वेव, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे वेव आता है ना, हमेशा आते ही रहता है, तो आवाज़ आते रहता है, जैसे कि वेव है ना, वेव इस टाइप का आते रहता है, फिर वो वैनिश हो जाता है, फिर आता है, फिर वैनिश होता है। लेकिन आपने सेम अनलाइक क्या है, पोन्ड्स में अगर तालाब गए होंगे, लेक्स में गए होंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। अब बोला ओशियन वाटर मूविंग कंटिन्यूसली, क्योंकि ओशियन वाटर जो है मूव करते रहता है, इट इज़ नेवर स्टिल। द मूवमेंट दैट अकर इन द ओशियन कैन ब्रॉडली कैटेगराइज, बोला वेव्स होता है, टाइड्स होता है, और करेंट्स होता है ना। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे, टाइड्स के बारे में, और करेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो है जानेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे, when the need to conserve water is reinforced in different way, है ना। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डू यू नो, मतलब ये इस चीज़ को पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है कि इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे, है ना। वेव्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनता है, व्हेन विंड्स स्क्रैप द अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव्स बिकम, है ना। अब क्या है बोल रहा है कि जैसे कि ये ओशियन का वाटर है ना, ओशियन का वाटर मान के चलिए शांत है, शांत है। वेव्स आता कहाँ से ओशियन में, तो देखिए हवा है ना, विंड आती है और ओशियन से यहाँ पे टकराती है, तो ये जो है इसको ऐसे से तब मूव कराती है, ओशियन से मतलब स्क्रैप करके हवा इसको खींच के लेके आती है सब तट तक, फिर जो है ऐसे वापस आता है ना। तो वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हेन यू प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, द बॉल फॉल इनटू द वाटर, दैट व्हाट हैपेंड, है ना। अगर आप एक बॉल खेल रहे हैं बीच पे, और आप बॉल को क्या करते हैं, उसमें बीच पे फेंक देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, है ना, समुद्र में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वास्ट बैक टू द शोर बाय द वेव्स, है ना। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बॉल जो है समुद्र में नहीं जाती है, तो क्या होता है, वो जो है वाटर जो है वापस लौट के आ जाता है बॉल हमारा, है ना, वेव्स के साथ। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, है ना। ओशियन का वाटर क्या होता है कि राइज एंड फॉल करता है बार बार, है ना, दे आर कॉल्ड वेव्स, है ना। तो क्या है, आप देखिए यहाँ पे वेव्स का डेफिनेशन मुझे पता हो गया है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स, है ना। इसको मैं टिक करके रख सकता हूँ, आप जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप जो है लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आता है, सोचिए अगर तूफान आएगा तो क्या होगा, वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, है ना। जस्ट हमने पढ़ा था कि जब वेव्स होता है ना समुद्र के, मतलब ओशियन वाटर में, चलिए ओशियन वाटर में जब हवा धीरे धीरे चलती है तो वेव्स आता है। वेव्स किसे कहते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, जैसा कि ये हमने
पढ़ा था, ठीक ना। ओशियन, ओके, सरफेस ऑफ द ओशियन, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, मतलब ओशियन वाटर जो है राइज एंड फॉल जब अल्टरनेटिवली करते रहती है, ओके, जैसे कि राइज किया फिर फॉल किया, राइज किया फॉल किया। आप जब समुद्र को देखेंगे ना, आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो लहरें इसी प्रकार बनती रहती है, ओके। जब आप सोचिए कि जब हवा धीरे धीरे, यहाँ पे हवा जो है स्लो है ना, हवा स्लो है तो वो वेव्स बनाती है, लेकिन जब हवा जो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाती है, वो जब हवा जब स्टॉर्म बन जाती है ना, स्टॉर्म मतलब तूफान बन जाती है, तो हवा क्या होगा, बहुत हाई स्पीड होगा। इसका मतलब क्या है, वेव्स भी बहुत बड़ा बनेगा, ओके। तो यही वेव जो है ना, क्या करता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, ओके, है ना। फिर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, तो फिर जो टाइडल वेव्स बनता है, इसी को हम फिर क्या कहते हैं, सुनामी बोलते हैं, ओके। अब देखिए, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, द विंड्स ब्लोइंग वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, मतलब बहुत बड़ा बड़ा वेव्स बनाता है। दिस में काउज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है ना। अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड के शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, जैसे कि अर्थक्वेक होता है तो, या वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुआ, तो क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट में वाटर को इधर से उधर शिफ्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल, इसी को कहते हैं कि सुनामी कहते हैं, दैट मे बी हाई, मतलब कितना हाई होता है, 15 मीटर, 15 मीटर मतलब लगभग 45 फीट, मतलब हाई होता है। इट्स फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी कभी बना था, तो वो कितना, 150 मीटर सुनामी, जो मतलब इतना बड़ा, मतलब सुनामी बना था, मतलब क्या है कि वाटर लेवल इतना ज़्यादा ऐसे उठ गया होगा, ओके। दीज वेव्स ट्रैवल एट स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर, मतलब 700 किलोमीटर आप सोच सकते हैं, इस 700 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई वेव ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, वो क्या करेगा, सीधे सिटीज़ को तबाह कर देगा, कंट्रीज़ को भी वो तबाह कर सकता है, ओके। तो दीज ट्रैवल 700 किलोमीटर पर आवर, ओके। सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में 2004 में एक सुनामी आया था, जिससे क्या कोस्टल एरिया में बहुत क्या हुआ, डैमेज हुआ था। इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, है ना। ये सुनामी आया था, तो सुनामी के बाद जो है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड जो है इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, वो सबमर्ज मतलब पहले डूब गया था। तो ये इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइड्स के बारे में, है ना। तो टाइड्स क्या है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ओके, वाटर, ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर इज कॉल्ड वेव, है ना। वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ पे अल्टरनेट कर रहा था और राइज एंड फॉल हो रहा था, हम इसको टाइड बोल रहे थे। यहाँ पे क्या, रिदमिक हो रहा है, ठीक ना, और ट्वाइस इन अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार हो रहा है, इसे हम टाइड्स बोल रहे हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर ऑफ मच ऑफ शोर बाय राइजिंग द हाईएस्ट लेवल, है ना। इट इज़ लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर, मतलब ये टाइड्स भी क्या है, वेव का ही एक, मतलब कह सकते हैं उसी प्रकार का होता है, लेकिन टाइड्स होने और वेव होने का अलग अलग रीज़न है। वेव कब बनता है, वो हवा के बारे में, हवा से मतलब एयर विंड्स के कारण जो है वेव बनता है, ओके। वेव कब बनता है, तो वेव बनता है विंड से, आप याद रख सकते हैं। लेकिन टाइड क्या बनता है ना, टाइड्स कैसे बनते हैं, तो टाइड्स बनते हैं मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। अब इसके बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो देखो बोला गया कि द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि मून और, है ना, मून और सन के जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अपने अपने साइड जो खींचने का जो फोर्स है, उसके कारण टाइड्स आता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज टाइड, उसके कारण से क्या है, टाइड्स होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, तब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब देखिए नीप टाइड, है ना, नीप टाइड, आप सोचिए, देखिए नीप टाइड में क्या हो गया, सन, ये हो गया, सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हो गया मून, ये कितना है, 90 डिग्री एंगल पे खड़ा है ना, 90 डिग्री पे। तो इस टाइम में जो मतलब कि टाइड्स कैसा होगा, तो नीप टाइड होगा। नीप टाइड मतलब लो टाइड होगा, लो टाइड, है ना। टाइड मतलब उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। लेकिन जब, है ना, स्प्रिंग टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड कब होता है, तो जो सन, मून और अर्थ जो है एक लाइन में आ जाते हैं, है ना। इसको कहते हैं सीजीगी कहते हैं, आगे हम जानने पढ़ेंगे, ओके। एक लाइन में आ जाते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। मतलब इस टाइम जो टाइड आता है, वेरी स्प्रिंग टाइड मतलब वेरी हाई टाइड आता है यहाँ पे, है ना, वेरी हाई टाइड आता है। सेम कंडीशन है, देखिए सन, अर्थ है, मतलब मून। अब ऐसा क्यों दिखाया गया है कि मून जो है ना, सन तो देखिए कि सन के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, मान के लिए इसका ऐसे ऐसे से घूमेगा, ओके। लेकिन मून किसके ओर घूमेगा, अर्थ के ओर घूमेगा, है ना। तो अर्थ का मून का पोजीशन मान एक बार यहाँ दिखाया गया, एक बार यहाँ दिखाया गया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे है 2 कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ऐसे देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हाई टाइड किस में होता है या लो टाइड किस में होता है, तो लो टाइड किस में होगा, निप टाइड कहते हैं। और कब होगा, जब अर्थ, सन और मून का जो एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री एंगल पे, मतलब कि समकोण पे मतलब खड़ा हो, ओके। लेकिन बोला गया स्प्रिंग टाइड मतलब क्या है, हाई टाइड। हाई टाइड कब होगा, जब
है ना, अर्थ मून और सन क्या है एक लाइन में एक सीधी रेखा में आ जाती है, तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइड होगा। या फिर है ना, ये देखिए तीनों सन मून और अर्थ एक लाइन में है, यहाँ सन अर्थ और मून एक लाइन में है। अब आप सोच के थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग पे सोचिए सोचिए, देखिए सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ठीक ना। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसमें और इसमें से ज़्यादा मतलब पावरफुल टाइड कौन सा होगा। ओके, हमने ये जाना कि ये तो लो टाइड होता है, ये हाई टाइड होता है, लेकिन इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं कि पावरफुल टाइड कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे सन है, ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है अर्थ के वाटर को, ये भी है, ये भी क्या है, मून है, ये भी अर्थ के वाटर को खींच रहा है। देखिए दोनों एक ही साइड खींच रहा है, एक ही साइड खींचेगा तो ये सबसे बड़ा के हाई टाइड होगा। मतलब इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला टाइड क्या हो, ज़्यादा हाई होगा। और इधर देखिए ये वाला, ये सन है, ये सन है और ये इधर खींच रहा है, ये मून इधर खींच रहा है, ये नॉर्मल मतलब इससे कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा, निप टाइड से ज़्यादा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके, द वाटर ऑफ इच, है ना, हाँ, ड्यूरिंग द फुल मून, है ना, ये कब होता है, तो फुल मून, ड्यूरिंग द फुल मून न्यू एंड न्यू मून डे, द सन, द मून एंड द अर्थ इन सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। ठीक है, ये कब होगा, तो ये वाला कब होगा, फुल मून, है ना, फुल मून को हम कहते हैं पूर्णिमा और न्यू मून को हम कहते हैं अमावस्या, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये घटना स्प्रिंग टाइड वाली घटना कब होती है, तो फुल मून और न्यू मून को होती है। ओके, दिस टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, बट व्हेन द मून इन इज फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में है, द ओशियन वाटर गेट ड्रॉन इट्स डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑफ द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड। ये वाला जब ये वाला घटना कब होती है, जैसे कि मैंने ये बताया कि स्प्रिंग टाइड वाली घटना कब होगी, तो स्प्रिंग टाइड वाली घटना होती है या तो फुल मून या तो न्यू मून में होती है, जब ये जो है जब तीनों जो है सन मून और अर्थ जो एक लाइन में हो। ओके, ये वाला घटना होती है। लेकिन लो टाइड्स कब होती है, लो टाइड्स कब होता है ना, तो बताया गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है लो टाइड। ओके, यह हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, है ना। अब बताइए कि हाई टाइड मतलब हाई टाइड से क्या फायदा होता है, हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, है ना, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। ओके, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर या मोस्ट इजिली, है ना, तो हार्बर में क्या है, पहुंचने में ईजी होता है। ओके, द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग में करता है, मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है तो मेनी मोर फिशेज जो होता है कम टू द नियर, शोर के नज़दीक, मतलब जो भी शोर होता है उसके नज़दीक आ जाता है, तो फिशिंग करने में फ़ायदा होता है। हार्बर शिप को नेविगेट करने में फ़ायदा होता है ना। दिस इनेबल फिशरमैन गेट प्लेंटी फुल कैच, मतलब बहुत सारा मछली मिलता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 यूज़ यहाँ पे बताया गया है। पहला तो नेविगेशन में यूज़ होता है ना, नेविगेशन में यूज़ होता है। दूसरा बताया गया कि फिशिंग करने में यूज़ होता है। तीसरा बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा क्या है, मदद मिलता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ओशियन करेंट है। ओके, ओशियन करेंट है। तो ओशियन करेंट क्या होता है कि जब हम देखिए ओशन करेंट है, सबसे पहले हम ओशियन करेंट से जानने से पहले हम करंट के बारे में जानते हैं। करंट क्या होगा, वाटर के सेंस में तो क्या कहते हैं, मूविंग वाटर को हम कहते हैं करंट, मूविंग वाटर को कहते हैं करंट। तो देखिए क्या होता है, ओशियन करंट स्ट्रीम ऑफ फॉलोइंग वाटर, है ना, फॉलोइंग वाटर मतलब वाटर फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस, है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि इधर उधर फॉलो करेगा। हम जब देखेंगे ओशियन का मैप तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा। तो ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड हो सकता है। अब देखिए इसमें भी क्या है, वार्म कोल्ड कैसे होगा, हम इसको भी जानेंगे। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जब वार्म करंट कौन सा होगा, तो इक्वेटर से जो वाटर जहाँ से जाएगी, है ना, जो ओरिजिनेट होगी वहाँ से वार्म करंट जाएगी और टुवर्ड द पोल, और पोल से जो वाटर आएगी वो क्या होगा, ठंडा होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये अर्थ का मैं मैप बता रहा हूँ, ठीक ना। ये होता है हमारा इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री का है लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, अब सन का डायरेक्शन यहाँ है, तो सन सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास रहता है, यहाँ पे चमकता है। ओके, यहाँ पे चमकता है तो यहाँ का वाटर क्या है, गर्म हो जाएगी। अब यहाँ से जो भी वाटर मूव करेगी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये वाटर मूव करेगी तो ये हॉट वाटर होगी, और ये हो गया पोल वाला एरिया। पोल वाला एरिया क्या होता है, ये फ्रिज होता है ना, मतलब ठंडा कोल्ड होता है। यहाँ से जो भी वाटर आएगी, मतलब ये वाटर देखिए इधर से इधर जा रही थी, वार्म वाटर होगी, लेकिन सेम वाटर जब ये इधर से इधर आएगी तो ये ठंडा वाटर हो जाएगी। ओके, बस यही बताया गया कि लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। ये तो करंट का नाम होता है, करंट मतलब जो धारा है उसके बारे में बताया गया कि ये वार्म होती है। लेब्राडोर जो ओशियन करंट है वो कोल्ड है। क्यों, अगर कोल्ड होगी तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रही होगी, और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म है, मतलब वार्म करंट है ना, तो ये क्या है, इक्वेटर से इधर जा रही होगी पोल की तरफ। अब देखिए वार्म और क्या है, कोल्ड करंट, है ना, वार्म और कोल्ड मतलब इसका मतलब क्या है कि एक करंट जो है इधर से इधर जा रही है, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ,
इक्वेटर से जो पोल की तरफ जा रही है, इसका मतलब, और एक करंट जो है पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये करंट जो है कंपेरेटिवली अगर इस करंट की तुलना में थोड़ा सा गर्म होगा। ओके, तो हम हॉट और वार्म करंट बोलते हैं। ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ द एरिया, है ना। ओशियन करंट जहाँ जहाँ से गुजरेगी तो उसके जो अगल बगल का जो टेम्परेचर है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे बताया गया कि हॉट एंड कोल्ड करंट जब मिलती है, ओके, हॉट करंट और क्या है कोल्ड करंट जब मिलेगी तो क्या होगा, मतलब धुआं, मतलब फॉग बनेगा, है ना। फॉग बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में प्लैंकटन नाम का एक पौधा बनता है जो फिश के लिए जो है बहुत, मतलब फिश इसको पौधा को बहुत खाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फिश मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा फिश यहाँ पे पाया जाता है। तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, हम यहाँ पे फिशिंग देखा जाएगा कि यहाँ पे फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, देखिए द एरिया वेयर द वार्म एंड ओल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड of the world. See around Japan and eastern coast of northern Africa. Such as example, the area where warm and warm current will experience the foggy weather, making it difficult for navigation. वहाँ पे नेविगेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, फिश का बन जाता है एरिया। अब देखिए यहाँ पे तो बस यहाँ पे दिया गया है वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में। देखिए ये वाला जो दिखाया गया एरिया हमारा इक्वेटर दिखाया गया है ना, 0 डिग्री डॉट डॉट वाला लाइन है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि जो करंट जैसे कि नीचे वाला करंट है ये पोल वाला एरिया है। देखिए ब्लू को क्या है कोल्ड करंट दिखाया गया और रेड वाले को वार्म करंट दिखाया गया है। अब देखिए कुछ करंट है, देखिए हम कहीं पे भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वेटर से कुछ करंट जा रही है ना, तो इसको वार्म करंट है। इक्वेटर से जा रही है पोल की तरफ तो वार्म करंट है, और यहाँ से क्या है पोल से इक्वेटर की ओर आ रही है ना, इक्वेटर की ओर, तो ये है कोल्ड करंट है। अब देखिए ये मिला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मिलता है तो यहाँ पे एक फॉगी, है ना, फॉगी मतलब बनेगा, फॉग बनेगा, और यहाँ पे क्या है फिश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है फिश मतलब बनता है। ओके, और ये फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। सेम टू सेम क्या है, गल्फ स्ट्रीम है ना, यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, करंट का अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, तो नीचे वाले करंट जैसे देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कोई करंट है, यहाँ पे इक्वेटोरियल, देखिए यहाँ पे क्या है इक्वेटोरियल काउंटर, है ना, काउंटर करंट है, ये यहाँ पे गया क्योंकि इक्वेटोरियल से जा रहा है ना एरिया से, तो ये गर्म होगा। यहाँ पे देखिए गर्म है, गर्म है, गर्म है। अब देखिए यहाँ से जो ये वाला जो जा रहा है यहाँ पे थोड़ा जाएगा, है ना, यहाँ जाएगा कुछ सीधे में निकल जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो ये इधर से करंट आ रही है ना, कहाँ से आ रही है पोल की ओर से, तो ये करंट क्या होगी थोड़ा सा, है ना, कंपेरेटिवली ठंडा होगी, है ना, तो कोल्ड करंट होगी। ये वाला करंट का नाम है फॉकलैंड, है ना, फॉकलैंड करंट है। ओके, फॉकलैंड करंट देखिए सेम करंट फिर क्या करता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है यहाँ से यहाँ मतलब कि ट्रैवल करती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अफ्रीका वाला पार्ट आ जाता है, इसलिए ये जो है कुछ करंट को मोड़ लेगी इधर। ठीक है, तो ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे गया। अब देखिए ये करंट फिर हॉट बन गया कि इक्वेटर के सामने आ गए, इक्वेटर के सामने आने से क्या करंट, वो सन जो डायरेक्ट यहाँ पे बनेगा, ये करंट हॉट हो जाएगी। फिर ये मतलब ये क्या है, देखिए एक निश्चित डायरेक्शन में क्या है मूव कर रहा है सबको। देखिए यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये कर रहा है। इसी को हम कहते हैं कि एक राउंड जो सर्कल जो क्रिएट कर रहा है ना, ऐसे करके ऐसे वाला सर्कल, देखिए ऐसे करके जो ऐसे सर्कल क्रिएट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं गायर, है ना। तो आगे वाले जब क्लास में हम पढ़ेंगे तो गायर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी हमारा एक्सरसाइज में दिया गया है। ओके, तो पहले हम सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन सभी प्रश्नों के जो है हमें क्वेश्चन द बेस्ड ऑन जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमें आंसर करना है ना। सबसे पहला कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। जैसे कि सन का हीट था, हमने क्या पढ़ा था कि सन है हमारा, ओके, सन का हीट से वाटर, तो वाटर जो किसी भी फॉर्म में हो, है ना, मान चलो कि यहाँ पे वाटर है, ये वेपराइज होता था, वेपराइज हो रहा है। ओके, वेपराइज होने के बाद ये कूल डाउन होता था, कूल डाउन होने के बाद ये कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो ये क्या है क्लाउड फॉर्म करेगा, राइट। क्लाउड जब फॉर्म करेगा तो ये क्या है क्लाउड के साथ जो है जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हैवी होने के बाद क्या होगा, रेन होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जैसे कि ये रेन होगा, है ना, रेन होगा, या फिर स्नो आएगा, है ना, स्नो आएगा, या फिर स्लीट आएगा, राइट। स्लीट क्या हो गया, मतलब कि रेन और रेन भी होगा, और इसके साथ क्या होगा आइस भी आएगा, ठीक ना, जैसे हम ओला बोलते हैं। ओके, तो इसे क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं द सन्स हीट वेपराइज इनटू वेपर, ओके, एंड दिस वेपर कूल्स डाउन एंड कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्या क्लाउड, ओके, एंड दिस में देन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ क्या रेन, snow or sleet. Okay, this phenomena of falling water, है ना, falling water onto the surface of the earth in the form of rain, snow or sleet is called precipitation.
प्रेसिपिटेशन। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा हमने आंसर किया। ओके, वो क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, सन की किरण जो होते हैं सन की किरण जो है किस पे पड़ती है, तो किसी भी लिक्विड मतलब क्या कहते हैं वाटर सोर्स पे पड़ती है, वो वेपराइज होती है, देन रेन होती है। ओके, और तो कैसे इसको डिफाइन कर देंगे कि वाटर, जैसे कि द प्रोसेस बाय विच, मैं इसको लिख देता हूँ कि इसका आंसर जो है छोटा होगा। तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच, क्या है, वाटर कंटिन्यूसली, है ना, चेंज इट्स form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as water cycle। इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये इस आंसर को समझ गए होंगे। ओके, फिर क्या है, व्हाट आर द फैक्टर, है ना, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, है ना, कोई जब वेव्स बनता है। ओके, तो हम लिखते हैं, है ना, वेव्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। वेव्स जब बनता है तो व्हाट आर द फैक्टर, है ना, क्या चीज़ को अफेक्ट करता है। देखिए फैक्टर, पहला नंबर फैक्टर क्या हो गया, जो मेन फैक्टर होता है वो होता है विंड, है ना, विंड के कारण जो है वेव बनते हैं। दूसरा कारण क्या हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, या फिर ओशियन स्लाइड हो गया। ओशियन स्लाइड, ये तीनों रीजन के कारण जो है हाइट ऑफ द वेव जो है अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या बताया कि विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। देखिए ओशियन वाटर के किस मतलब क्या चीज़ का इफेक्ट करता है ना, तो द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द ओशियन वाटर, है ना, ओशियन वाटर, यहाँ पे लिखता हूँ ओशियन वाटर, है ना। ओशियन वाटर क्या कौन से फैक्टर में है, तो फैक्टर नंबर 1 हम बात कर सकते हैं स्पीड ऑफ द विंड, है ना, स्पीड ऑफ द विंड। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ना, अर्थक्वेक हो गया, नहीं सॉरी, ये स्पीड ऑफ द विंड तो ये हो गया, है ना, तो स्पीड ऑफ द विंड हो गया। दूसरा है क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर से कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि जब कोई पानी गर्म होता है ना, तो पानी गर्म होता है, एक्सपेंड होता है, तो एक्सपेंड होता है तो उससे भी वाटर का क्या है, ये मूवमेंट होगा। तीसरा कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और पुल ऑफ मून हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, खिंचाव होता है, किसका होता है, एक तो सन का होता है, दूसरा क्या होता है, मून का होता है। इसके कारण भी ओशियन वाटर जो है मूव करते हैं। ओके, और चौथा हो गया वार्म एंड कोल्ड करेंट, वार्म एंड क्या हो गया, कोल्ड करेंट, है ना, ये सब रीजन हो गया। फिर हो गया व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर काउज, मतलब क्या हो गया ना, मतलब बोल रहा है कि टाइड्स क्या होता है और वो किस कारण से बनता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि वाटर टाइड्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ लिखते हैं और आप जो है लिखते जाइए अगर मेरे साथ। तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, द रिदमिक, है ना, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, है ना, ओशियन वाटर, है ना, ट्वाइस इन अ डे, क्योंकि 2 बार आता है। ओके, ट्वाइस इन अ डे, कॉल्ड टाइड्स, है ना, टाइड्स कहते हैं। अब देखिए टाइड्स किस कारण से आता है, तो हमने देखा था, अच्छे तरीके से समझा था कि टाइड्स आने का क्या रीज़न होता है, तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाट आर ओशियन करेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट आर ओशियन करेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 का आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर ओशियन करेंट द, है ना। तो क्या कर सकते हैं, ओशियन करेंट होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे करंट क्या होता है। तो मूविंग वाटर को हम कहेंगे करंट। ओके, तो बोलेंगे द स्ट्रीम, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन surface in a definite डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है हमेशा क्या है, फिक्स होता है, डेफिनेट डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं ओशियन करंट, है ना। ओशियन करंट कितने प्रकार के होते हैं, ओके, ओशियन करंट 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 2 टाइप्स होते हैं, है ना, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वार्म करंट और दूसरा होता है कोल्ड करंट, वार्म करंट और दूसरा होता है एंड क्या है, कोल्ड करंट होता है ना, वार्म एंड कोल्ड करंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब ये सब जो है पूरे आंसर जो है आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ,
नहीं, चलिए मिटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो गिव रीज़न, बोला कि रीज़न बताइए, ठीक है ना। बोला कि ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी, मतलब क्यों सॉल्टी होता है ना। तो देखिए ओशियन वाटर इसलिए सॉल्टी होता है कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, लार्ज अमाउंट जो है उसमें सॉल्ट होता है ना। सॉल्ट होता है इसीलिए वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी होने का क्या रीज़न है, क्योंकि हमने बताया था कि ओशन में क्या होता है, ओशन में बहुत सारा वाटर है ना, रिवर, जैसे ये रिवर है, रिवर का वाटर कहाँ जाता है, ओशियन में। ओशियन में रिवर में जो वाटर होता है उसमें होता है मिनरल्स होता है। और जब ओशियन में जाता है तो ओशियन का वाटर जो है आउटफ्लो करके वो क्या होता है, ओशियन वाटर वेपराइज्ड होता है, वेपराइज होगा तो मतलब लॉन्ग टाइम में वेपराइज होते होते क्या होता है, उसमें मिनरल्स मतलब सॉल्ट बच जाता है। उस कौन सा सॉल्ट होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, है जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग, है ना। क्यों मतलब क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग ना, बहुत सारे रीज़न है। तो रीज़न हम यहाँ पे लिखते हैं, रीज़न कौन सा रीज़न है, तो देखिए हम गार्बेज जो है थ्रो करते हैं, है ना, गार्बेज थ्रो करते हैं किसमें, रिवर में। रिवर फ्लो के कहाँ जाता है, तो वो ओशियन में जाता है। दूसरा होगा केमिकल्स भी जाता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जिससे केमिकल्स निकलते हैं, वो केमिकल्स कहाँ जाते हैं, तो ओशियन में जाते हैं। तीसरा हम जैसे कि क्रॉप करते हैं, ओके, तो उसमें क्रॉप में हम क्या निकालना, पेस्टिसाइड्स करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र ना, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फाइनली कहाँ जाता है, तो वो वाटर में ही मिक्स हो जाता है। इसलिए वाटर क्वालिटी जो है डे बाय डे, और उससे लास्ट बोलता है डिफॉरेस्टेशन का, है ना। डिफॉरेस्टेशन से कैसे हो रहा है, तो हम जंगल को काट रहे हैं, राइट, जंगल को काट रहे हैं तो जंगल से क्या बारिश हो रही है, तो जंगल में बहुत सारे क्या होता है, पहले तो सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, वहाँ का जो वाटर जा रहा है ना, उससे के कारण से ये जो है हमारा क्या कहते हैं, वाटर क्वालिटी जो है डिटोरेटिंग, मतलब ये खराब हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट आंसर से बोल रहा है, बोला कि द प्रोसेस बाय विच, है ना, वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, है ना, जैसा कि हमने आंसर में पढ़ा था। टाइड्स हम किसे बोलते हैं, द रिथमिक राइज एंड फॉल, है ना, राइज एंड फॉल एंड ट्वाइस अ डे, है ना, दैट इज कॉल्ड क्या, टाइड्स बोलते हैं। ओशियन करंट क्या है, मूविंग वाटर को ओशियन करंट बोलते हैं ना। ओके, मूविंग ओशियन स्ट्रीम ना, वाटर ऑफ स्ट्रीम, ओके, तो ओशियन करंट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर, ठीक है, जब भी होगा कि वार्म ओशियन करंट कहाँ से आएगा, तो वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट होता है इक्वेटर पे। ओके, तो इक्वेटर से जो भी करंट ओरिजिनेट होता है जनरली वो वार्म करंट होता है, और पोल से जो जनरली होता है उसको बोलेंगे कोल्ड करंट, है ना, कोल्ड करंट बोलते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो टाइड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आंसर को हमें मैच करना है। क्या बोला, कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी के बारे में क्या बताया गया है, तो कैस्पियन सी जो है क्या है, तो लार्जेस्ट लेक है ना, लार्जेस्ट लेक है, सॉल्टी लेक, है ना। टाइड्स की क्या होता है ना, टाइड्स हमने क्या पढ़ा था, तो स्ट्रीम वाटर मूविंग ऑन डेफिनिट पाथ नहीं, नेक्स्ट है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। देखिए राइज एंड फॉल ऑफ वाटर को हम कहते हैं, ये कहते हैं टाइड्स बोलते हैं। सुनामी क्या है, तो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव होता है ना, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव को सुनामी बोलते हैं। ये इससे मैच हो गया, मतलब सामने सामने में। ओशियन करंट क्या है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ, है ना, क्योंकि ओशियन करंट का पाथ जो है डेफिनिट होता है। ओके, तो ये सब हो गया, तब कि हमने सब कुछ सीखा यहाँ पे। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।